दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, बजट से एक दिन पहले मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर की थी और उसमें बताया था कि कल के दिन लाएगा शेयर मार्केट में बवंडर। और देखिए, बवंडर ही हुआ सच में। और मैंने बोला था कि आएगी बड़ी तेज़ी या गिरावट और अनाउंसमेंट्स होंगे। अनाउंसमेंट के बिहाफ पर मार्केट का मूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। मैंने 5 स्टॉक बताए थे, उनका आपको हालचाल बताऊंगा, कहाँ पर हैं, बजट पे गिरावट के बाद में कहाँ लाई कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला था 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करें। और 40-60 वाला फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि जिससे आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे और कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, मार्केट में कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए। चलिए, और उसी के जो मैंने बोला उसी के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट भी होता हुआ नज़र आया। अब बात करते हैं कि क्या रहा आज के दिन, यानी कि बजट के एक दिन बाद का मूड और माहौल। कल था बजट और आज, कल तो गिरावट थी और गिरावट के बाद में रिकवरी भी हुई और बड़ी गिरावट के बाद में रिकवर पूरा हो गया मार्केट। लगभग 22-23 पॉइंट की गिरावट पे हमारी मार्केट ने कल के दिन क्लोजिंग की दी थी और आज भी हल्की फुल्की गिरावट हुई है। अब देखते हैं क्या मूवमेंट रहा आज पूरे दिन और क्या हो सकता है कल के दिन। निफ्टी ने आज फिर 40 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। कल लगभग 30 पॉइंट की, 23 पॉइंट की गिरावट के साथ में और आज थी 40 पॉइंट की। लगभग 60-70 पॉइंट बजट से लेके आज दूसरे दिन तक हमारा निफ्टी गिर चुका है। इंडिया विक्स को देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी गिरावट है और लगभग 8% की गिरावट है, लेकिन इंडिया विक्स 11 पे आ चुका है। तो ये संकेत होता है कि जब इस तरह से इंडिया विक्स हो तो एक मार्केट में तेज़ी भी आनी चाहिए। लेकिन देखते हैं मूड माहौल क्या है इंटरनेशनल मार्केट का। अगर उसको देखेंगे तो देखिए, आज बड़ी गिरावट है डाउ जोन्स में, अमेरिकी मार्केट में और नैस्डैक में। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और आज मूवमेंट क्या रहा निफ्टी का हम देख सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग दी है 438 पर, 24,438 पर एक कमज़ोर क्लोजिंग दी है। 24,500 के नीचे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज क्या था 24,479 का और गैप डाउन के साथ में ही ओपन होता हुआ दिखाई दिया। 24,445 पे ओपन हुआ और देखिए 24,307 का लो लगाने के बाद में कल के जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर हाई भी लगाया। 24,500 तक गया, 504 तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देखेंगे तो गिरावट के साथ में आज क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा नेगेटिव सा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बजट के बाद में। और जैसा कि बजट के मार्केट के मूड से देखा जाए तो मार्केट को बजट उतना पसंद नहीं आया, ना ही बेहद ख़ास रहा मार्केट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और ना ही अच्छा रहा, ना ही ख़राब रहा। तो ओवरऑल मिला के जाएँ तो अभी तो नेगेटिव नज़र आ रहा है मार्केट बजट को लेकर। लेकिन जो बजट देखा जाए तो बजट को वो शेयर मार्केट के हिसाब से नहीं बनाया गया, एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से बनाया गया है, विकसित भारत के नज़रिए से बनाया गया है, जो आगे आने वाले टाइम में देश में मजबूती प्रदान करेगा और इकॉनमी को और मजबूती प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं 24,421 पे क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी 24,360 पर, यानी कि 24,438 पे तो क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। और 24,421 पे देखेंगे तो आप देख लीजिए इसने फ्यूचर्स ने, और 360 पे 24,360 पे क्लोजिंग दी है गिफ्ट निफ्टी, अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, लगभग 70 पॉइंट हमारा, 70-80 पॉइंट के करीब हमारा गिफ्ट निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसके हिसाब से तो मार्केट को कल गैप डाउन होना चाहिए। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और पूरा का पूरा आप देखेंगे सारा का सारा जो माहौल है पूरे इंटरनेशनल मार्केट का भी, ग्लोबल मार्केट का भी, तो आप देखेंगे सब कुछ रेड ही रेड नज़र आ रहा है। ऐसा क्या तूफ़ान आ गया। तो अभी तो क्या है, अभी तो ये साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट में कल गिरावट के साथ में ओपनिंग होनी चाहिए।
अब कमोडिटी मार्केट को देखें तो कमोडिटी मार्केट देखिए, गोल्ड में तेज़ी है, नेगेटिव संकेत है। सिल्वर में तेज़ी है, नेगेटिव संकेत है। क्रूड ऑयल में ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है, क्योंकि ये $80 के नीचे काफ़ी नीचे आ चुका है। तो यहाँ से क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक यहाँ से कोई पेन नहीं है कुल मिला के देखा जाए तो। ब्रेंट ऑयल से भी कोई पेन नहीं है और नेचुरल गैस से भी कोई पेन नहीं है, लेकिन नेगेटिव ही है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो इसलिए ये भी नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे इसको, इंडियन करेंसी को, तो इंडियन करेंसी लगातार लो के आसपास खड़ी हुई है। और आप ही देखिए कि डॉलर बढ़ रहा है और हमारी करेंसी गिर रही है। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से देखिए एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है। प्रीवियस क्लोज था $104.45, 104.45 डॉलर पे, और अभी कहाँ कर रहा है, $104.18 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी में अगर देखें तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए कोई भी यहाँ से राहत नहीं है, कोई कहीं पे गिरावट है, कहीं पे हल्की फुल्की तेज़ी है। तो यहाँ से भी कोई हमें मूड माहौल अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी से भी कोई राहत नहीं है। और अगर आप देखेंगे बॉन्ड डील, तो बॉन्ड डील में देखेंगे तो बॉन्ड डील में 10 ईयर बॉन्ड डील में तो गिरावट है, 30 ईयर फ्लैट नज़र आ रहा है। US 2 ईयर बॉन्ड डील में गिरावट है, अच्छा संकेत है। लेकिन इंडियन बॉन्ड डील में देखेंगे, भारतीय बॉन्ड डील में देखेंगे तो देखिए बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये एक नेगेटिव संकेत है कल के लिए। अब देखिए डॉलर का मैंने आपको बता दिया, डॉलर से हमें सिर्फ पॉजिटिव संकेत नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर FII DII का डेटा देखें तो देखिए ये डेटा दोनों का अगर नेट निकालें तो लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली नज़र आ रही है। FII DII का प्लस माइनस कर दें तो देखिए यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है, ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव हैं। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि कल का मार्केट कमज़ोर रह सकता है। तो यहाँ से देखिए कल के लिए नेगेटिव संकेत है और ये लगभग 24,000 का इसका सपोर्ट है। तो कल देखिए अगर और नेगेटिव होता है, कल अगर ग्लोबल मार्केट में अगर कोई भी सुधार नहीं होता है तो फिर हमारा मार्केट भी नेगेटिव ट्रेड करता हुआ ही नज़र आएगा। और अगर डॉलर में हमारी गिरावट आ जाती है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ जाती है तो कल ज़रूर हम संभल सकते हैं। तो ये था ओवरऑल व्यू हमारी निफ्टी का। तो अगर आप देखेंगे तो और लो कितना लगाया, 24,300 का लो लगाया है किसने, हमारी निफ्टी ने 24,302। तो 24,302 और 24,280 का एक सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर 24,000 के आसपास ये निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर में 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,580 और 24,640-620 के आसपास फिर ये रुकता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका स्टेटस में, जिसका एनालिसिस आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफेंस स्टॉक और इसरो स्टॉक, जो कि है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये वहीं पे आ चुका है लगभग जहां पर बजट से एक दिन पहले के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। लगभग 495 के लगभग था और अभी 492 पे ट्रेड कर रहा है और 2% की तेज़ी के साथ में देखिए मजबूती के साथ में ये खड़ा हुआ है। यानी गिरावट के बाद में वहीं आ चुका है जहां पर ये बजट के पहले था और बजट के बाद में भी ये अगले दिन भी वहीं पर आ चुका है। तो मजबूती दिखा रहा है बजट। और लाइफ टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो कितना दूर है, 47 और 8 15 55 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। और आज लो कितना लगाया, 477 का लो लगाया और क्लोज़ कहाँ था, 482 का क्लोज़ था और ओपन कम हुआ था 479 पे। यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, तो ये भी गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद में रिकवर किया और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट में देखिए ये अभी क्या है, अभी तो मजबूत है स्टॉक। देखिए अगर कल के दिन और तेज़ी आ जाती है तो फिर ये स्टॉक पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। और ये 2 बार देखिए इस लेवल को लगभग टच कर चुका है। और जो इसका जो सपोर्ट है कौन सा वाला, ये वाला 450 वाला,
450 और 472 के जो सपोर्ट हैं, उन सपोर्ट को अभी ये सम्मान दे रहा है और वहाँ से फिर ये इसमें बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक तो अगर कल के दिन ये संभल जाता है स्टॉक, कल के दिन मार्केट के साथ में मूव नहीं होता है नीचे की तरफ, तो फिर इसमें तेज़ी आने की पूरी संभावना है। और ओवरऑल नज़रिया तो इस स्टॉक का यही है कि इसको ऊपर ही जाना है। लेकिन हाँ, इस बार का 2 बार से रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है, तो इस बार अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर ये अपने सारे लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 147, लगभग 750 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो 40 और 60 वाले फार्मूले से ही इन्वेस्ट करें, आप कभी भी मुश्किल में नहीं दिखेंगे, आपको कहीं पे भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा शेयर मार्केट में। अब बात करते हैं दोस्तों IRFC की, रेलवे स्टॉक की। और रेलवे स्टॉक में कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं नज़र आया बजट में, तो देखिए इसमें भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन स्टॉक बहुत शानदार है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि रेलवे में जब भी कोई काम होता है, कुछ भी होगा, फ़ंड की ज़रूरत होगी तो कौन देगा? IRFC देगा। नई ट्रेन शुरू होंगी, नए डिब्बे शुरू होंगे, नई लाइन बिछेगी, नए स्टेशन बनेंगे, जो भी काम होगा वो कौन देगा? IRFC देगा। 192 पे देखिए आज इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 2 रुपये की गिरावट के साथ में। और इसने आज हाई लगाया 199 रुपये 90 पैसे का। अभी रेजिस्टेंस का इसका काम कर रहा है और 191 का इसने लो लगाया है और 192.27 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर कल के दिन ये संभल जाता है स्टॉक गिरावट में, तो इसका जो कंसोलिडेशन जो मुझे समझ में आ रहा है 190 से लेके 199 या फिर 199 या फिर 200 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट में अभी तो नेगेटिव नहीं है ये, अगर कल के दिन गिरावट हो जाती है तो बदले नेगेटिव तो ज़रूर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहीं से रिवर्सल ले जाता है तो फिर ये स्टॉक फिर रोकने वाला कोई भी इस स्टॉक को नहीं है। तो देखिए अभी इस घेरे में आ चुका है, ये जो दो लाइन मैंने खींच रखी हैं आपके साथ में। तो इसीलिए इसका जो सपोर्ट है 190 से लेके 189 से लेके 200 के बीच में ये ट्रेड करना चाहिए। अगर कल कमज़ोर नहीं पड़ता है तो फिर ये स्टॉक संभल जाएगा और एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बड़ी तेज़ी तो वैसे भी आनी है इस स्टॉक में, लेकिन कल के दिन नेगेटिव माहौल दिखाई दे रहा है पूरा मार्केट का, तो कल के दिन ये इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। स्टॉक बहुत शानदार है, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो 40-60 वाले फार्मूले से करें, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा पावर की बात करते हैं, टाटा पावर में भी देखिए रिजल्ट्स की वजह से देखिए बड़े मूवमेंट नहीं आए किसी भी स्टॉक में। 419 पे क्लोजिंग दी है, प्रीवियस क्लोज से 3.5 रुपये की तेज़ी के साथ में। और स्टॉक बहुत शानदार है, आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। जितनी गिरावट मिले इस स्टॉक में, पकड़ने वाला स्टॉक है ये स्टॉक। आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है। कंसोलिडेशन चल रहा है और जो 424 का था वो इसने सपोर्ट तोड़ दिया था और अभी ये उसके नीचे वाले लेवल में उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। 410 से लेके 424 के बीच में ये अभी क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग 425 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इस स्टॉक में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी रिज़ल्ट सीज़न है, अगर रिज़ल्ट इसका ज़बरदस्त आ जाता है तो फिर ये 500-550 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 464 का इसका लाइफ टाइम हाई है और वहाँ से करीब 44 रुपये ये दूर है, अपनी लाइफ टाइम हाई से भी 44 रुपये दूर है। चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में भी स्टॉक नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नीचे। तो आप देख सकते हैं इसको। और इसमें अभी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल बड़ी छोटी है। ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ से हो सकता है कि रिकवरी हो, कल के दिन अगर बाइंग आ जाती है
तो फिर ये स्टॉक पॉजिटिव में भी आ सकता है, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो आप लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कल का दिन बड़ा ख़तरनाक है, कल के दिन मार्केट को संभलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर गिरावट हो तो ख़रीदारी के मौके रहेंगे, इसीलिए बोलता हूँ 40-60 वाला फार्मूला, 60% फ़ंड बचा के रखिए हमेशा अपने पास में, 40% इन्वेस्ट करके रखिए। गिरावट में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, फिर से आपको ख़रीदारी का मौका दे रहा है और जो गिरावट होनी थी बजट की वो गिरावट हो चुकी है। अगले दिन एक दिन बाद भी देख लिया हमने मार्केट, लेकिन मार्केट का अभी मूड माहौल अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है 24,500 के नीचे क्लोजिंग जब तक देगा तब तक ये कमज़ोरी रहेगी 24,000 तक की। 24,000 से 24,500 तक के बीच में ये झूलता हुआ नज़र आएगा। कंसोलिडेशन मोड में नज़र आ रहा है मुझे आगे आने वाले टाइम में। बहुत ज़रूरी है कि 24,502 के ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट। रिज़ल्ट आ चुका है स्टॉक का, रिज़ल्ट ठीक ठाक आया है इस बैंक का। तो देखिए जैसे ही मार्केट में तेज़ी आएगी स्टॉक भी आपको तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी 240 से 247 का जो लेवल मैं आपको बता रहा था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है ये। तो अभी क्या है 232 से लेके 240 के बीच में कंसोलिडेशन इसका चलेगा। और इसका आप देखेंगे लो कितना लगाया है, देखिए 235 का लो लगाया है, हाई भी इसने 240 का लगाया है। तो देखिए गिरावट के साथ में उतना गिर नहीं रहा है, लेकिन जब मार्केट में तेज़ी आती है तो ये तेज़ी पकड़ने की कोशिश करता है। 300 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखिए अभी पूरी तरह से नेगेटिव है, अभी पूरी तरह से नेगेटिव है। जब ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ये कैंडल वाली लाइन जब क्रॉस कर दे ऊपर की तरफ, तब इसमें बाइंग के मौके बनेंगे। तो अभी तो ये नेगेटिव है और कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है इस स्टॉक में। ये देखिए ये जो कंसोलिडेशन है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। बजट से एक उम्मीद थी, बजट के मुताबिक जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बजट नहीं आया और इसकी वजह से क्या है स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिली। और जहाँ तक है कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो फंड प्लेयर्स थे उनको पूरी तरह से आइडिया था कि बजट किस तरह का आ सकता है। उसी की वजह से अगर आपने देखा होगा तो आपको नज़र आया होगा कि जो स्टॉक्स में बिकवाली हो रही थी और इंडेक्स भगाया जा रहा था, तो ट्रैप किया जा रहा था पूरी तरह से। तो इसीलिए क्या है, मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला हमेशा अप्लाई करके रखिए। 60% फ़ंड बचा के रखिए गिरावट के लिए, आप कभी भी मार्केट में परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं 5वें स्टॉक की। 5वें स्टॉक में से दोस्तों तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। देखिए कहाँ पर आ चुका है, 90 रुपीज़ पे दोस्तों आ चुका है। वीक 52 हाई लगा चुका है ये स्टॉक और शुरू से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आपके साथ में एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ और मैंने इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ा। 55 रुपये से लेकर अब तक मैं आपके साथ में इसका एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और इस स्टॉक ने, आप इसका चार्ट देखेंगे तो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दिए। कल मार्केट में गिरावट थी, कल भी 5% भागा। आज मार्केट में गिरावट थी, आज भी 5% भागा है। उससे पहले गिरावट थी, उससे पहले भी 5%, मतलब पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये लगभग 5% में भाग रहा है। पहले 2% का परसेंटेज था, अब ये बढ़ के 5% हो गया है। यानी कि 2 स्टॉक जो मैंने 5 स्टॉक्स बताए हैं उसमें से 2 स्टॉक तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक मिश्र धातु निगम लिमिटेड और दूसरा ये PIGL लिमिटेड, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। वीक 52 हाई बना दिया है इसने। और अभी क्या है, जो स्टॉक हाई बनाए, वीक 52 अपने हाई को बनाता रहे, उस स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो कल भी अगर ये 5% की तेज़ी के साथ में आ जाता है तो फिर दोस्तों ये 93 रुपये का जो लेवल है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। और उसके ऊपर अगर पहुंच गया तो फिर इसके 150 के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, 150 रुपये के टारगेट के। आप इसका देखिए चार्ट आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ गया, यहाँ के बाद फिर नीचे आया, ये कहाँ पर 55 रुपये के लेवल पे आया। फिर ये कितना है, आप देखेंगे 70 के आसपास, 69 के आसपास गया। फिर ये देखिए कहाँ पर आया, 65 पे आया। फिर ये कहाँ पर गया है, 77 पे गया है। 77 के बाद में कंसोलिडेशन हुआ है। फिर ये कहाँ पर आया, फिर 69 के आसपास गया है। और फिर देखिए 80 के आसपास गया है। 80 से फिर नीचे आया, ये देखिए कहाँ पर
₹65 के आसपास में। फिर इसने देखिए 84 का हाई लगाया, 84 के बाद में 70 तक आया ये, और 70 के बाद में कंसोलिडेशन चला। मैं आपको मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैं आपको बोल रहा था कंसोलिडेट कर रहा है, और इसके बाद में फिर देखिए इसने मुड़ के पीछे नहीं देखा और एक वीक 52 हाई इसने आज फिर जड़ दिया है। तो स्टॉक बहुत शानदार है। अगर कल ₹93 के लेवल को ऊपर तोड़ देता है तो फिर इसके नए रास्ते, नए टारगेट के रास्ते ₹150 तक के खुलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये 5 स्टॉक का एनालिसिस था, ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।